हवस की आग। हवस की आग आजकल दोस्तों समाज के अंदर हवस कुछ ज़्यादा अपना रूप प्रगाढ़ करती जा रही है और इसका मेन कारण ये है कि बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल आ चुका है, टीवी देखते हैं और उनमें यही सब दिखाया जाता है। और दोस्तों चीज़ें तो और भी बहुत सारी अच्छी आती हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन लोग अट्रैक्ट हमेशा बुरी चीज़ों की तरफ होते हैं। यही कारण है कि आज के हमारे समाज में हवस कुछ ज़्यादा ही रूप धारण कर चुकी है। हवस में इंसान को इंसान नहीं दिखाई देता है, ना ही कोई रिश्ते नाते दिखाई देते हैं, ना ही कोई अपने गहरा जो रिश्ता होता है वो भी दिखाई नहीं देता है हवस के चक्कर में। और यह हवस भी 2 दिन की होती है, उसके बाद फिर अकल ठिकाने लग जाया करती है उन लोगों की। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हवस की अंधी बेटी ने माँ के हाथ पैर बांधकर अपने प्रेमी के साथ उस माँ के सामने ही संबंध बनाए। उसके बाद दोस्तों माँ देखती रही उन दोनों के संबंध बनते हुए और फिर माँ जैसे तैसे छूटकर थाने पहुँचती है और फिर खुलता है राज। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद के अंदर एक ललिता नाम की औरत रहा करती है जिसकी उम्र 37 साल है। उसके पति की मौत हो चुकी है और वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम गौरी है, जिसकी उम्र 21 साल है। तो उस माँ के ऊपर अपनी बेटी की शादी का बोझ है कि वह बेटी की शादी करवाए, इसलिए वह दर दर की ठोकर खाती हुई घूमती है, पैसे कमाती है। वह एक स्कूल में जाकर बाई का काम किया करती है। वहाँ से कुछ पैसे कम जाया करते हैं, कुछ अपने खर्चे में ले लेती है, कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए रख दिया करती है। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी बेटी जो गौरी होती है पढ़ाई लिखाई तो करती है, लेकिन उसको ज़्यादा अपनी माँ के ऊपर दया नहीं आती है। उसको लगता है ज़िंदगी तो बस हलवा है, ऐसे ही गुजर जाएगी। जो उसकी माँ होती है स्कूल में बाई का काम किया करती है। एक दिन क्या होता है, गौरी अपनी माँ से मिलने के लिए स्कूल में चली जाती है, क्योंकि जब वह स्कूल से आई थी तो घर का ताला लगा हुआ था और उस ताले की चाबी माँ के पास रह गई थी और माँ स्कूल में काम करती है। तो वह माँ से चाबी लेने के लिए चली गई थी। तो उसी स्कूल के अंदर एक वीरेंद्र नाम का शख्स जिसकी उम्र 22 साल है, स्कूल बस चलाया करता है। तो दोस्तों उससे उसकी नज़रें मिल जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं एक ही मुलाकात में, क्योंकि बेटी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी माँ किस तरह से कमा रही है, उसको सिर्फ मौज मस्ती की पड़ी हुई थी। अब दोस्तों वे फ़ोन पर चैट किया करते हैं और फ़ोन पर बातचीत हुआ करती हैं। अब उनको पता है कि जो गौरी की माँ है वो दिन भर स्कूल में काम करती है और जो वह बस ड्राइवर था वीरेंद्र, वो सिर्फ सुबह बच्चों को लेने जाता और शाम को जब छुट्टी हो जाती तब बच्चों को छोड़ने के लिए जाता था। बाकी का समय वह खाली रहा करता था। तो अब क्या होता है, वह गौरी के घर पहुंच जाता है। गौरी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ और एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो फिर यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो जाता है। हर रिश्ते में, हर कंडीशन में जब किसी के साथ संबंध बनते हैं तो फिर वह रोज़ रोज़ संबंध बनाने की कोशिश किया करते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, गौरी की जो माँ होती है वह तो स्कूल में होती है और गौरी अब स्कूल से भी बंक मार जाया करती है, कॉलेज से भी। कॉलेज नहीं जाया करती है, कई बार घर पर रहा करती और घर पर अपने प्रेमी वीरेंद्र को बुला लिया करती और पूरे दिन भर उसके साथ मौज मस्ती किया करती और वह घूमने के लिए भी उसके साथ जाया करती। लेकिन माँ को कुछ भी पता नहीं था। माँ तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी की चिंता में लगी हुई थी, पैसे कमा रही थी, लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट किया करती थी कि मेरी बच्ची की मुझे शादी करनी है, मुझे काम दे दो या फिर मेरी मदद कर देना। इस तरह का माहौल चल रहा था। लेकिन दोस्तों उसकी बेटी तो मौज मस्ती में झूम रही थी। अब क्या होता है, एक दिन स्कूल से जो ललिता होती है वह जल्दी अपने घर आ जाती है और जल्दी घर आ जाती है तो वह देखती है घर के अंदर गौरी, उसकी बेटी और उसके स्कूल का बस ड्राइवर वीरेंद्र दोनों नग्न हालत में उसके कमरे में पड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। यह हालत जब ललिता देखती है तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ललिता इज्जत से जीने वाली औरत थी, क्योंकि उसका पति मर भी गया था तब भी उसने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी 37 साल थी। वो दूसरी शादी कर सकती थी जब उसका पति मरा था तो, लेकिन उसने इज्जत से जीना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी उसकी इज्जत को तार तार कर रही थी, भरे बाजार नीलाम कर रही थी। दोस्तों अब जो ललिता होती है जोर जोर से धमकाने लगती है, अपनी बेटी पर गुस्सा करती है और उस बस ड्राइवर पर गुस्सा करती है। इतने ललिता कुछ और कर पाती, इतने ही वह बस ड्राइवर वीरेंद्र और उसकी बेटी गौरी उसको पकड़कर कुर्सी पर बैठाकर उसको बांध देते हैं और फिर उसके ही सामने बेड पर नग्न हालत में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ललिता जैसे तैसे छूट करके पुलिस थाने पहुँचती है और वहाँ जाकर कहती है कि मुझे मेरी बेटी ने और उसके प्रेमी ने मारने की कोशिश की है और मुझे बांध दिया, मेरे सामने संबंध बनाए और उनको अरेस्ट कर लो।
पुलिस आती है, उनको अरेस्ट तो कर लेती है, लेकिन आगे मामला ज़्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही बालिग हैं। लड़की भी 21 साल की है, लड़का 22 साल का है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं कानूनी तौर पर। सिर्फ यहाँ पर जो ललिता ने लिखवाया था कि मुझे मार देते, मुझे धमकी दी थी, उसके मामले में थोड़ा बहुत कार्रवाई हो सकती है, बाकी और कुछ कार्रवाई होने वाली यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जिसकी माँ दर दर की ठोकरें खा रही हो, उसका गुजारा करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसकी शादी के लिए वो लड़की ऐसा कृत्य कर दे कि माँ की जो इज्जत है पूरे समाज में नीलाम हो जाए। ऐसी भी बेटियां होती हैं। ज़्यादातर दोस्तों ऐसी बेटियों के कृत्यों को देखकर ही समाज के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि उनके घर में बेटियां पैदा ना हों, क्योंकि बेटियां माथे का कलंक बन जाती हैं कई बार। लेकिन दोस्तों, सभी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं। कुछ बेटियां अपने माँ बाप का ताज होती हैं, माँ बाप की इज्जत को भरे बाजार नीलाम नहीं करती हैं, वह माँ बाप की इज्जत को बढ़ाती हैं। बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं बेटियां बड़े बड़े खेलों में सबसे आगे जा रही हैं। फौज में भी भर्ती हो रही हैं बेटियां, पुलिस में भी भर्ती हो रही हैं बेटियां, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं बेटियां, IAS ऑफिसर भी बन रही हैं बेटियां। लेकिन दोस्तों, हम सभी बेटियों के बारे में यह बात नहीं कह सकते हैं कि सभी सही होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसी यह थी गौरा। तो आप इस बेटी के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें जाते जाते। इससे हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और यह वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा तो उनका भी भला होगा। वो भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और बच्चों को अच्छी परवरिश दें, जिससे कि बच्चा कभी भी आपकी इज्जत को समाज में ना उछाल पाए। जय हिंद, जय भारत।